राधे राधे। सब्सक्राइब कीजिए सुनीता खोकर चैनल को, बेल आइकन दबाइए, कान्हा जी की वीडियो की नोटिफिकेशन पाइए। राधे राधे। सुनीता निटिंग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम क्रोशे से जैकेट बनाने वाले हैं। ये बिल्कुल सिंपल जैकेट है। इसमें आप चाहें तो बटन लगा सकते हैं, नहीं तो ये ऐसे ही फैशन के अनुसार खुली करके पहनी जाती है। तो गर्ल्स, कॉलेज गर्ल्स वगैरह पहनेंगी जैसे जीन्स के ऊपर, बहुत ही अच्छी लगेगी। और इसको चाहे तो आप बटन या डोरी यहाँ लगा सकते हैं। इस पर पॉकेट भी लगा सकते हैं अगर आप इसकी लंबी लेंथ करते हैं, लेकिन मैंने शॉर्ट में बनाई है तो इसकी बहुत ज़्यादा लंबी लेंथ नहीं रखी। देखिए हमने थोड़ा सा टी शर्ट से भी ऊपर बनाई है, क्योंकि जब आजकल जैसे फैशन होता है टी शर्ट नीचे होता है, थोड़ा जैकेट बाहर की ऊपर की तरफ होती है, उसी तरीके से हमने इसको बनाया है। आप इसको कुर्ती के ऊपर भी पहन सकती हैं। और इसमें बिल्कुल कोई घटाई वगैरह कुछ नहीं है, ना नेक पे ना कुछ, बहुत सिंपल इसका पैटर्न है। और इसको हमने 250 ग्राम ऊन में बनाया है और इसको हमने 9 नंबर क्रोशे से बनाया है। अगर आप इसको देखते हैं, देखिए 3.75 mm, तो ये 9 नंबर का क्रोशिया है। और इसको अगर मैं वैसे दिखाती हूँ आपको ड्रॉ करके, देखिए ये इस तरीके से बनती है। यहाँ से हमने ये बनाना, ये देखिए यहाँ से हम चेन लेंगे, जितनी भी हमारी आगे पीछे की लेंथ है ये और बैक पीछे की, तो यहाँ से लेके हमने यहाँ तक जितनी भी आपको लंबी बनानी है उतनी आपको चेन लेनी है। और जो डिज़ाइन इस तरीके से बनना शुरू होएगा, तो जब ये यहाँ तक बन जाएगा, ये देखिए इतना लंबा बन जाएगा, तो उसके बाद यहाँ से वापस होके नेक बनेगा हमारा, और फिर हमारा सीधा यहाँ से चेन जाकर इस तरीके से बनेगा। तो ये हमारा देखने में ऐसे लगेगा, और फिर इस तरीके से हम पलट कर यहाँ से इसके बाजू निकाल के सिलाई कर देंगे और नीचे हमारी लेस बनेगी। तो बहुत ही ईजी है। आप किसी भी छोटे से छोटे बच्चे हो, कितने ही बड़े बच्चे के लिए, किसी भी बड़ी लेडी के लिए आप ये बना सकते हैं। तो इसको हम बनाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए हम पहले हमने जैसे हम ये जो हमारी लेंथ है जो इसकी हमें इसी जैकेट की हम इस तरीके से हमने नापा। ये देखिए हमारी जो तैयार है, ये देखिए 20 इंच के हिसाब से मैंने बनाया है, फ्रिल नहीं नाप रही। तो हम ऐसे ही 20 इंच लंबी जो है एक चेन बना लेंगे, उसके बाद ये डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो भी आपने नाप लिया उससे 1-2 इंच आप एक्स्ट्रा लेके उसको डबल कर लेना ऐसे। तो इस तरीके से ये 40 हो गई, तो हम ये देखिए 42 इंच इस तरीके से ले लेते हैं, 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेते हैं। तो ऐसे एक ये देखिए फोल्ड, एक ऐसे हमने डबल क्रोशे से जो है चेन बनाकर एक लंबी चेन तैयार कर लेनी है। उसके बाद हमारा ये एक साथ बनेगा पीछे से आगे की तरफ। बहुत ही इजी है, ये कोई भी बिगनर भी बना सकता है जिसको सिर्फ क्रोशिया चलाना आता है, यानी कि अगर उसको सिंगल क्रोशिया और डबल क्रोशिया आता है तो वो आसानी से बना लेगा। इसमें कोई घटाई या कोई नेक वगैरह पे कोई गुलाई वगैरह कोई ज़्यादा झंझट नहीं, सिंपल। हम मेरा हमेशा चैनल पे रहता है मैं थोड़ा पहले सिंपल बनाऊँ जिससे हर कोई आसानी से बना ले, उसके बाद कुछ मुश्किल भी बनाएंगे। तो चलिए जीन्स के ऊपर थोड़ा सा मॉडर्न लुक बच्चे खुश होकर पहन ले, जैसे कि आगे आगे सबसे पहले कम ठंड आती है तो उस पर आप इसको आसानी से पहन सकते हैं। तो आजकल तो लेडीज़ भी जीन्स वगैरह पहनती हैं, तो वो भी अपने लिए ऐसी जैकेट बना सकती हैं। तो चलिए एक हम लंबी चेन बना के तैयार कर लेते हैं, क्योंकि मैं 300 ग्राम में भी बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैंने इस पर थोड़ा सोचा क्यों ना हम शॉर्ट जैकेट बनाएं। तो इस तरीके से हम ये देखिए ऐसे एक चेन बना लेंगे लंबी, जितनी हमारी लंबाई है दोनों तरफ की। ये देखिए इस तरीके से। तो ये देखिए हमने चेन तो बना ली है लंबी। अब इसको हम डिज़ाइन को बनाना भी शुरू कर देंगे, लेकिन उसके अलावा इसका जो चौड़ाई हमें कितनी लेनी है वो भी आप अपनी टी शर्ट के हिसाब से जो है चौड़ाई ले लीजिए, उतना ही बना लीजिए। और नहीं तो फिर आप अपनी बॉडी का नाप भी लेके इसको बना सकते हैं, यानी कि हिप लाइन से आप इसकी चौड़ाई देख सकते हो कि कितनी आपकी हिप की ऐसे गोलाई है, तो उसका जो है आधा आपका ऐसे आपकी जो है जैकेट की चौड़ाई हो जाएगी। तो ये हम बाद में देखते हैं, पहले हम अपनी जो लंबाई हमने बनाई है इसको हम बनाना शुरू करते हैं डिज़ाइन को। जब हम अपनी चेन बना लेंगे तो उसके बाद हम यहाँ पर हर चेन में से डबल क्रोशिया लेना है, यानी कि यहाँ से 1 2 3 4 चौथी चेन में से हम डबल क्रोशिया लेंगे। उसके बाद हर चेन में से हम डबल क्रोशिया लेंगे। ये देखिए
डबल क्रोशिया लिया हमने। फिर अगली चेन में से हम डबल क्रोशिया लेंगे, फिर अगली चेन में से, यानी कि हर चेन में से हम पूरा एंड तक इसी तरीके से डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये देखिए जैसे हम अपना एंड में आ जाएंगे, जब हमारा पूरा हो जाएगा तो यहाँ से हम फिर से 3 चेन लेंगे। फर्स्ट रो है हमारी, तो ये हमारा 3 रो का डिज़ाइन है। उसके बाद सेम हमारा रिपीट होता रहेगा। तो ये जब लास्ट में आ जाएंगे तो फिर हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3, और इस तरीके से यहाँ से पलट देंगे। और ये देखिए शुरू की जो हमारी चेन है, यहाँ पर हम इस तरीके से डबल क्रोशिया लेंगे, एक चेन लेंगे और एक चेन छोड़कर अगली चेन में हम डबल क्रोशिया लेंगे। ये हमने डबल क्रोशिया लिया, फिर एक चेन लेंगे, फिर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया लेंगे। एक एक चेन हमने बीच में स्लिप करनी है, ये देखिए। फिर एक चेन, फिर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया। मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, ये जो हम लंबाई लेते हैं डबल क्रोशिया की, मैं इसको आज आपको नाप के दिखाती हूँ। ये देखिए, जैसे मोटी ऊन है तो हम आधा इंच यानी कि इसकी लेंथ है ये। तो कई लोग बहुत खींच लेते हैं तो बहुत छोटा टांका हो जाता है, तो उससे उनकी जो है बुनाई जो है मतलब कि बहुत छोटी आती है, या फिर हमारे हिसाब से लाइनें अगर हम गिनते हैं इतनी लाइनें बनाई तो उनका थोड़ा सा कम ज़्यादा आता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसलिए हम इंच टेप से नाप के दिखाते हैं, या आप इंच टेप से नापिए। बहुत खींच देते हैं टांका तो ये स्टिच छोटी हो जाती है। तो एक चेन ली हमने, फिर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया। तो इस तरीके से हम सेकंड रो बना लेंगे। तो ये देखिए हमने इस तरीके से सेकंड रो बना ली है। लास्ट में हम आ गए हैं, तो यहाँ पर हमने एक चेन ली और ये लास्ट में हम हमारे पास देखिए स्लिप करने के लिए नहीं है, तो हम यहीं पर ही जो है अपना डबल क्रोशिया ले लेंगे। और फिर से 1 2 और ये 3, फिर से ऐसे पलट देंगे और सेम इसी तरीके से लेनी है, लेकिन इस जाली के अंदर से लेनी है। ये हमारी थर्ड रो है, तो ये देखिए इसके अंदर से हम डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर अगली जाली में से डबल क्रोशिया लेंगे, फिर एक चेन लेंगे, फिर अगली जाली में से डबल क्रोशिया लेंगे। तो इसी तरीके से हमारी ये जो है थर्ड रो भी बन जाएगी। तो 3 ये हमारी बस लाइनें बननी है, इन्हीं को हमें रिपीट करना है। जो फर्स्ट वाली थी अब इसके बाद वो बनेगी, फिर ये दोनों बनेगी। इसी तरीके से जो है हम बनाते रहेंगे जितनी की हमें चौड़ाई चाहिए। जैसे मैंने बताया टी शर्ट की चौड़ाई ले लीजिए आप, उसी के हिसाब से हम बनाएंगे। बीच में हमने नेक छोड़ना है, तो इस तरीके से हम पूरी कर लेते हैं पहले। देखिए आखिर में आ गए हम, यहाँ पर एक चेन ले ली हमने और यहाँ पर हम डबल क्रोशिया लेंगे। तो ये 3 लाइनों का डिज़ाइन है, ये देखिए 1 2 3। अब यहाँ पर हम 3 चेन लेंगे और इसको इस तरीके से फिर इधर की तरफ आ जाएंगे। अब ये हमारी जो फर्स्ट थी इसी को हमने रिपीट करना है। तो हर चेन में से हमने एक एक बार डबल क्रोशिया लेना है। तो आप कोई भी डिज़ाइन डाल सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको यही डालना है। तो ये देखिए यहाँ से हमने लिया, अब इसके बीच में से हमने डबल क्रोशिया लेना है। फिर ये देखिए इस डबल क्रोशिया के ऊपर वाली चेन है, इसमें से डबल क्रोशिया लेना है, फिर इस जाली के अंदर से लेना है। क्योंकि या तो आप इस चेन में से ले लीजिए, लेकिन आप इसके अंदर से ले लीजिए इस तरीके से। फिर ये देखिए यहाँ से लिया हमने, फिर यहाँ से लिया। इस तरह से हमने हर एक चेन में से डबल क्रोशिया लिया है। ये देखिए
ठीक इसके ऊपर यहाँ पर, फिर यहाँ पर ले लिया, फिर यहाँ पर ले लिया। इस तरीके से हमारा जो है जितनी स्टिच यहाँ थी सेम ऐसे हो जाएगी। तो ये हमने पूरा कर लेना है। इसके बाद फिर हमारी ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से रिपीट होती रहेगी। और हमारी जितनी हमें चौड़ाई चाहिए पहले हम उतनी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमने इतना बना लिया है। ये देखिए ये हमारा पीछे का हिस्सा, ये आगे हमने ऐसे करके फोल्ड करके रख रखा है। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से हमारा एक स्कार्फ की तरह बन गया है। और इसको हमने इस तरीके से फोल्ड करके, ये देखिए जितनी भी आपकी लंबाई है तो उसको इस तरीके से बराबर यहाँ से, ये देखिए हमारा यहाँ पर धागा, तो यहाँ से आपको ऐसे नापना है और इस तरीके से पूरा आधा आधा करके यहाँ पर एक मार्कर लगा लेना है। तो ये आपकी लंबाई जितनी भी है आप उसी हिसाब से रखिए। जैसे मैंने छोटी बनाई है, इसके नीचे हम लंबाई बढ़ा सकते हैं बॉर्डर बनाकर, या फिर आपको जैसे भी लटकन लगा के। तो ये हमने एक, अब इसकी हम चौड़ाई देख लेते हैं। तो जितनी आपकी ब्रेस्ट का नाप है या हिप्स का नाप है उसके हिसाब से आप चौड़ाई ले लीजिए। ये देखिए ये हमारी 9 इंच के करीब हमारी चौड़ाई है। तो आप जैसे ये हमारी टी शर्ट है, या आप नाप ले लीजिए जिसका भी आप बना रहे हो। ये देखें इस तरीके से यहाँ से आप नाप ले लीजिए। तो ये देखिए 20 इंच के करीब है चौड़ाई। तो यहाँ पर हमने 9 इंच यहाँ तक लिया है। क्योंकि यहाँ से ऐसे घूमेगा भी थोड़ा सा, हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। तो 8 इंच भी आप ले लेंगे जब भी बन जाएगा। तो इसको हमने इस तरीके से रखना है कि बीच में हमारा 3 इंच या 4 इंच का नेक आए। तो इधर हमने जैसे 9 इंच इधर रख लिया है, तो 9 इंच हम यहाँ से रखेंगे। 9 9 18 हो गया। तो ये देखिए 2 इंच के करीब या 3 इंच हमारा मतलब बीच में नेक की जगह होगी। तो 3 इंच भी बहुत रहेगी, 4 इंच भी बहुत रहेगी। तो इतना हम छोड़कर आगे का बनाएंगे। तो इसमें हम बटन पट्टी वगैरह नहीं बनाएंगे, इसलिए हमने इसमें चौड़ाई ज़्यादा रखी है। क्योंकि अगर आप बटन लगाते हो तो इस तरीके से आएगा। अगर आप खुला पहनना चाहते हो तो आप इसको खुला भी पहन सकते हो, और नहीं तो आप 1-2 बटन यहाँ बीच में लगा सकते हैं। तो ये देखिए आप इसको अपने हिसाब से 7 छोटे बच्चे की बना रहे तो आपकी 6 में काम चल जाएगा। तो जैसे मैंने बताया चेस्ट के हिसाब से बनाना है, तो आपको बीच में छोटे बच्चों का 3 इंच के करीब रख लीजिए, बड़ों का आप 4 इंच का रख लीजिए। तो अब हमने ये जो आधा किया है, यहाँ पर आधा आधा किया है, और यहाँ पर हमारा ये धागा लगा हुआ है, यहीं से हम वापस जाएंगे इस तरीके से बनाते, तो मार्कर तक हम बनाएंगे। तो ऐसे हम यहाँ पर 3 इंच के करीब और लाइनें बना लेंगे। तो देखिए 3 इंच में कितनी बन जाती है, यानी कि हमारा 1 2 3 4 5 6 रो के करीब हमारा और बनेगा। अगर हमें किसी का नेक बहुत मोटा है तो आप 4 इंच के करीब बना सकते हो। तो ये इस हिसाब से आपको यहाँ पर 4 या 3 इंच के हिसाब से बना लेना है। तो हम यहाँ पर फिर से, ये हमारा यहाँ पर धागा छुटा हुआ है, तो ये मार्कर आपको यहीं रखना है जिससे आपको पता रहे कि हमारा यहाँ पर आधा है। हमें आधे तक ही बनाना है, उसके बाद हम देखेंगे आगे हमने क्या करना है। तो इस लाइन को हम इस तरीके से पूरा कर लेते हैं पहले। एक 2 3 यहाँ से वापस हो जाएंगे और हर चेन में से एक एक बार डबल क्रोशिया लेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया रिपीट ही कर रहे हैं हम। तो एक एक डबल क्रोशिया लेके हम इसको अपना 3-4 इंच जो भी हम भी देखते हैं, क्योंकि कई बार बनाने के बाद सिकुड़ता भी है, तो मैं थोड़ा सा मार्जिन लेके चल रही हूँ, इसलिए हम इसको 3 साढ़े 3 4 ऐसे इंच का रखेंगे। तो देख लेते हैं एक बार बना के। तो ऐसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, और ये जो मार्कर है यहाँ से हम इतना चौड़ा, जैसे मैंने बताया 3 इंच के करीब, 3.5 इंच हम बना लेंगे। तो ये देखिए हम यहाँ से बनाते हुए आ रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पर जहाँ पर हमने मार्कर लगाया था, ये देखिए सेंटर जो हमारा है यहाँ तक हम इसको बनाएंगे। तो हर चेन में से हम इस तरीके से डबल क्रोशिया करते आ रहे हैं। अब यहाँ से हम मार्कर को निकाल देंगे,
और ये जहाँ पर मार्कर लगा था यहाँ पर एक डबल क्रोशिया और कर लेंगे और यहाँ से फिर 3 चेन करेंगे। ये 3 चेन करी। अब हमें आगे नहीं जाना है, यहीं से वापस हो जाना है इस तरीके से। तो जैसे अब यहाँ तक हम बना रहे थे, यहाँ तक ना बनाकर आधे से ही हम वापस चले जाएंगे। तो ये यहाँ से हम फिर से इसी तरीके से अपना यहाँ से ये देखिए हमने 3 चेन बनाई है। अब ये डबल क्रोशिया के बाद हमारा ये डिज़ाइन बनेगा सेम इसी तरीके से। तो ये हम यहाँ पर ये देखिए 4 चेन बनाई हमने और अगली चेन में से डबल क्रोशिया, क्योंकि एक चेन बनानी है। तो ये हमारा इस तरीके से, फिर एक चेन और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया, जैसे हमने पहले डिज़ाइन बनाया था सेम इसी तरीके से। फिर एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया, एक चेन दूसरी चेन में से, यानी कि एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में से डबल क्रोशिया। तो एक एक चेन हम स्लिप कर रहे हैं और एक चेन बनाकर हम इस तरीके से हमारा डिज़ाइन पूरा यहाँ तक बन जाएगा। फिर हम यहाँ से वापस हो जाएंगे। तो ये यहाँ से हमने 3 इंच या 4 इंच जैसे मैंने बताया आपको नेक का हम देख लेंगे। ये देखिए ऐसे ये देखिए 3.5 इंच हमारा बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि क्रोशिया में थोड़ा खिंचाव आता है। अगर आपको कम लगता है तो आप इसको कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया किसी का नेक बहुत हैवी होता है, मतलब मोटा होता है, किसी की गर्दन बहुत पतली होती है, तो उसी हिसाब से आप थोड़ा सा चौड़ाई कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो यहीं से हम वापस हो जाते हैं। फिर हम ये सेकंड वाला डिज़ाइन, यानी कि यही डिज़ाइन हमारा बार बार रिपीट होएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने मार्कर लगाया था, यहाँ से यहाँ तक हमने बनाया है। तो ये पीछे का हिस्सा है, ये हमारा आगे का एक हिस्सा है और एक हिस्सा अब ये हम और बनाएंगे और ये हमारा नेक का हिस्सा है। तो ये हम देख लेते हैं कितना हमारा बना है। ये देखिए ये 3.5 इंच के करीब है। ये देखिए थोड़ा खिंचता है, ये देखिए इस तरीके से। तो ये यहाँ से हम ये देखिए 3.25 के करीब बना है। तो ये हमने लाइनें होती है हमारी, जैसे अब यहाँ पर डबल क्रोशिया की लाइन थी, फिर यहाँ हमारी जाली हुई, फिर डबल क्रोशिया, फिर जाली, यानी कि ये बैक में हमारी 2 जाली आ गई ऐसे, और 1 2 3 हमारी डबल क्रोशिया की लाइन आ गई है। अब यहाँ पर हम आ गए हैं, यानी कि यहाँ से वापस जाकर नेक वाली जगह पर आ गए। अब हमें ये वाला हिस्सा बनाना है। तो यहाँ से हमने क्या करना है, ये देखिए यहाँ से हम चेन बनाएंगे लंबी पूरी यहाँ तक, यानी कि जितना हमारा जितना इंच है उतना ही जो जाली, ये देखिए हमारी उतनी जाली आनी चाहिए। तो यहाँ से यहाँ तक जितनी भी हमारी चेन है इंच टेप से नाप लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से। तो जितना भी आप लंबा बनाते हो, देखिए जैसे मैंने हमारा 20-21 इंच के करीब आ रहा है, तो इतनी लंबी हम चेन बना लेते हैं। और ये जाली जो है हम ये भी गिन लेंगे, जिससे कि हमारा दोनों पीस बराबर होए। तो आप एक बार फिर देखिए हमारा नेक के बाद हम यहाँ आए, यहाँ से अब हम इकट्ठा इसी तरीके से बनाएंगे। तो ये लास्ट स्टेप है हमारा। तो यहाँ से हम इस तरीके से चेन बनाएंगे आगे की, ये देखिए ऐसे। तो ऐसे हम 20-21 इंच जो भी हमारा नाप है उतना हम यहाँ तक चेन बना लेंगे। और ये जाली वाला डिज़ाइन ही हम सबसे पहले डालेंगे, क्योंकि दोनों तरफ एक जैसा डिज़ाइन होना चाहिए। तो वैसे भी यहाँ डबल क्रोशिया है, तो जाली वाला ही डिज़ाइन वापस आएगा। जैसे हम शुरू किया था, हमने हर एक चेन में से डबल क्रोशिया लिया था, ऐसा न लेके हम एक चेन छोड़कर याली जाली बनाएंगे। तो पहले चलिए हम अपनी चेन बना लेते हैं जितनी लंबी है, उसके बाद आगे देखते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ से चेन बनानी शुरू करी। ये पूरा बनाने के बाद में तो ये यहाँ से हम ऐसे नापेंगे, तो ये हमारी आगे वाले हिस्से की बराबर, देखिए इस तरीके से हम नापते हैं। तो थोड़ा सा खींचता है ये देखिए इस तरीके से हमने नाप लिया। तो ये चेन हमारी थोड़ी सी छोटी है, तो आपको ये चेन ऐसे नहीं नापनी जैसे मैंने नापा, ना हमें इंच टेप से इसको नापना है, क्योंकि हमारा डिज़ाइन है जो है एक चेन छोड़कर एक चेन पर हमारा डबल क्रोशिया डला है। ये चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। ये नहीं है कि चेन बड़ी हो जाए तो ज़्यादा हो जाए या चेन छोटी हो जाए, ऐसा तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेन है हमारा इसमें हमें एक चेन छोड़कर फिर डबल क्रोशिया लेना है।
तो ये हमारी जाली है, यानी कि यहाँ से हमारी जाली शुरू है। तो यहाँ पर देखिए एक चेन है, यहाँ पर तो पहले से डबल क्रोशिया, फिर एक चेन छोड़कर फिर एक डबल क्रोशिया, फिर एक चेन छोड़कर फिर एक डबल क्रोशिया, ये जाली वाला डिज़ाइन डालना है। तो आपको क्या करना है, इस तरफ की जाली गिन लेनी है, जैसे ये 1 2 3 4 5 ऐसे पूरा यहाँ तक हमें जाली गिन लेना है। तो मैंने जाली गिन लिया है, ये 44 यानी कि 44 हमारी जाली है यहाँ तक। ये जो हमने गिनी है जाली, ये 44 है। और बीच में एक एक चेन और है, तो उसको भी गिनना है, जिस पे डबल क्रोशिया है उसका, यानी कि जितनी जाली है उसका हमें डबल करना है। ये जाली हमारी 44 है, तो ये चेन जो है हमें 88 लेनी है, यानी 88 लेनी है, इससे डबल लेनी है। तो यहाँ पर हमने 88 चेन ले ली है, देखिए, क्योंकि हमने गिन लिया था। लास्ट में आ गए हम, क्योंकि इंच टेप से नापने से, क्योंकि हमारी चेन कितनी बनी है क्या है ये हिसाब नहीं रहता। तो ये देखिए, क्योंकि खिंचाव भी आता है, ये देखिए इस तरीके से हमने नापा, ये देखिए ऐसे हमारी थोड़ी 1 इंच कम पड़ रही है। अब यहाँ पर लेकिन हमारी चेन हमने गिन ली है, तो 88 हमारी चेन है। अब हम लास्ट में आ गए, यहाँ से अब हम इस तरीके से वापस हमने जाना है इधर की तरफ। तो आपको जब ये चेन है इस तरीके से देखिए पकड़ना है सीधा सीधा, नहीं तो पलट जाएगा। तो यहाँ से हमने बनाना है। तो ये तो 88 हमारी चेन हो गई। अब यहाँ से अगर आप लेंथ लंबी बनाते हो, आपकी जाली आगे ज़्यादा पड़ती है, 50 पड़ती है, तो आपको 100 चेन बनानी पड़ेगी आपकी, जैसे तो उसका जितने भी जाली, क्योंकि सबका साइज़ अलग अलग होगा, तो या आप कोई और डिज़ाइन डालते हो तो फिर भी आपको आगे की चेन गिन लेनी है, उसके हिसाब से आपको चेन बनानी है। अब देखिए यहाँ से वापस होना है हमने, तो अगर हम इसी से ऐसे चले जाएंगे तो चेन हमारी छोटी हो जाएगी। तो इसके अलावा हमें 3 चेन और लेनी है, 1 2 3, और ये चौथी चेन में हमने डबल क्रोशिया ले लेना है। जो हमारी फर्स्ट चेन हुई, इसका मतलब ये 3 हमारी एक्स्ट्रा है, तो यहाँ पर हम डबल क्रोशिया ले लेंगे, एक चेन लेंगे और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में, देखिए यहाँ पर लिया, इस चेन को छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया लेंगे। अगर हमारा ये वाला डिज़ाइन होता डबल क्रोशिया वाला, तो हम हर एक चेन में से डबल क्रोशिया लेते, लेकिन दो हमारा ये जाली वाला डिज़ाइन चलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर जो है, ये देखिए मैं पहले भी बताया जैसे, ये देखिए डबल क्रोशिया वाला हम बना चुके हैं, उसके बाद हमारा वापस हो रहा है। तो इस तरीके से हम बनाएंगे, एक चेन और यहाँ से एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया, एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया। तो ऐसे हमने पूरी लाइन बनानी है। तो आप देख सकते हो 1 2 3 4 हमने डबल क्रोशिया ले, लेकिन हमारी एक एक चेन बीच में भी 4, 1 2 3 4, तो ये चेन है हमारी, इसलिए हमने इसमें जाली में डबल लिया है। तो ऐसे हम पूरा बना लेते हैं नेक तक अपने। तो ये देखिए हमने यहाँ से बनाना शुरू किया यहाँ तक। तो अगर हम ऐसे अब जाली गिनेंगे 1 2 3 4 ऐसे करके, तो ये हमारी पूरी 44 यानी कि 44 जाली है, और ये भी हमारी 44 जाली है। तो हमने गिन के बनाया था, इसलिए हमारा बिल्कुल ठीक बना है। तो इसलिए मैंने आपको ये कहा है कि आपको यहाँ से जो है इंच टेप से तो आप नाप ही लीजिएगा जितना है आपका है, लेकिन थोड़ा सा जाली अगर आप गिन लेंगे तो उतनी चेन बनाकर आप बनाएंगे तो बिल्कुल ठीक बनेगा। तो ये जैसे मैं इकट्ठा बना रही हूँ, तो आप इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। आगे के दोनों पार्ट्स अलग बना के पीछे का अलग बनाकर आप मतलब कि 3 पीसों में भी इसको बना सकते हैं। ये हम एक साथ बना रहे हैं। तो यहाँ से देखिए, अब यहाँ किनारे पर आ गए हम, जहाँ से हमने चेन बनाना शुरू किया था, और फिर यहाँ से वापस हुए। अब यहाँ से हम अपना डिज़ाइन कंटिन्यू रखेंगे, एक चेन और ये एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया जैसे हम कर रहे हैं। तो ये डिज़ाइन हमारा फिर से इसी तरह आगे बढ़ जाएगा। हमें इतना बनाना है, जितना ये पार्ट हमने बनाया है इतना ही, अब इसको इतना चौड़ा इधर से बना के तैयार करना है। उसके बाद हमारी सिलाई होएगी। तो ये एक चेन और एक चेन छोड़कर दूसरी चेन में डबल क्रोशिया। तो आपको समझ में आ ही गया है। ये सेम डिज़ाइन हमने कंटिन्यू रखना है। अब जितनी हमारी चेन थी लंबी, अब एक साथ जैसे हमने ये पीस बनाया था, सिर्फ इतना नेक का हिस्सा हमने अलग बनाया, और फिर से हम
पूरा बनाएंगे। ये देखिए हमने यहाँ से चेन बनाई थी, फिर बनाना शुरू किया, तो ये हमारे आगे के हिस्से हैं, तो ये दोनों हमने इस तरीके से बना लिए। ये हमारा नेक है और ये कुछ इस तरीके से, ये पूरा बैक साइड है, तो ये कुछ इस तरीके से हमारा बन के तैयार हुआ है।